नमस्ते दोस्तों। आपका ST स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, पिछली तीन क्लासों में हम भारतीय संविधान की चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों, पहले 3 क्लासों में हम भारतीय संविधान की चर्चा कर चुके हैं और तीसरी क्लास में हमने भारतीय संविधान के निर्माण और विशेषताएं एवं स्रोत के बारे में चर्चा की थी। तो हमने एक एक को पढ़ा था कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं और किस देश से कौन सा स्रोत लिया गया है। तो हमने एक एक देश के बारे में हमने चर्चा की थी दोस्तों। तो अगला पॉइंट मैंने कल बताया था कि प्रस्तावना का आपने शायद याद भी कर ली होगी, क्योंकि अभी एग्ज़ामों का दौर है और सभी स्टेट में एग्ज़ामें चल रही है। तो मैं इसी शुभकामनाओं के साथ आपको शुरू करूँगा क्लास को कि आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी राजस्थान में और बिहार पुलिस और अन्य स्टेट और दिल्ली पुलिस की वैकेंसियाँ आने वाली है और कुछ स्टेटों में एग्ज़ामें आ चुकी है। तो हम प्रस्तावना के बारे में हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों। तो प्रस्तावना को हमने एचडी लिख लिया है और आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि प्रस्तावना में 1-2 शब्द पूछे जाते हैं, जैसे कि क्रम के सम्मान में मान लीजिए, और इसके बारे में के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई ये कथन किसने दिया, MP पाल वाले ने क्या कथन दिया, और ठाकुर दास भार्गव ने कौन सा कथन दिया, और M हिदायतुल्लाह ने कौन सा कथन दिया। ऐसे कथनों के क्वेश्चन आते हैं और एक क्रम का क्वेश्चन आता है, न्याय पहले होगी कि या ऐसे स्वतंत्रता, और ये से शब्द हैं जो पूछे जाते हैं कि कौन सा क्रम, ये 4 का क्रम देगा कि इनमें सबसे पहले कौन सा आता है। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए आप चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, और एक बार आप अगर लिखी हुई है आपके पास तो ठीक है, अगर आपके पास प्रस्तावना नहीं लिखी हुई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों, हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो प्रस्तावना को हम उद्देश्य की भी कहा जाता है। उद्देश्य का भी कहा जाता है। तो इसके पीछे भी कुछ कारण है जो मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम देखते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित। और तो दोस्तों, आपने देख लिया होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार लिखी जाती है और आपने लिख भी रखी होगी, और इसको अनेक भागों में हमें डिवाइड करेंगे। एक कौन सा शब्द हमने कहाँ से लिया है, कौन सा क्रम किस प्रकार का होगा, मैंने ये बात पहले बता दी थी। तो हम यहीं से, हमारे पास एक ही बोर्ड है सबसे पहले हम बता दें, क्योंकि डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको एक दूसरे प्रिंट में इसके बारे में बताता कि हम भारत के लोग ये लिखता और उसके बारे में पूरी चीज़ें और डिटेल से बताता। पर आपका प्यार देकर हमें अभी तक इतनी ही कोशिश है कि हम आने वाले समय में डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था कर रहे हैं हम। देखिए दोस्तों, हम भारत के लोग, ये इतना शब्द एक साथ आएगा तो हम भारत के लोग का अर्थ ये होता है कि हम भारत के लोग संपूर्ण जो लोग हैं, जो किसी के दबाव में न रहकर यहाँ का, हम इस देश की जनता का जो भारत में निहित है और जनता उसमें
बिना भेदभाव के कार्य करेगी। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि भारतीय संविधान अन्य देशों से किसी भी प्रकार से किसी पर डिपेंड नहीं है और नहीं ही भारत पर कोई अन्य देश डिपेंड है। तो ऐसे तो हम भारत जो नेपाल है उस पर हमारा आधिपत्य है, जैसे वो अन्य देशों का हमारे देश पर कोई आधिपत्य नहीं है और नहीं ही हमारी कोई सीमाओं के साथ कोई छेड़छाड़ी कर सकता है। तो आगे का शब्द है समाजवादी। समाजवाद का अर्थ यह होता है कि समाज में सभी लोगों को समान संरक्षण दिया जाएगा और समूह को समान रखा जाएगा दोस्तों। पंथ निरपेक्षता, किसी के साथ बिना भेदभाव के समान रहने की इसमें बात की गई है। लोकतंत्रात्मक का अर्थ यह है कि सभी यहाँ का जो लोकतंत्रात्मक का अर्थ है कि यहाँ के लोग का जो शासन है जो किसी एक वंशानुगत न होकर चुनाव द्वारा होगा, न कि ब्रिटेन की द्वारा वंशानुगत होगा। तो दोस्तों गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, देखिए ये शब्द है यहाँ पर न्याय, इसको आप याद रखें। न्याय शब्द आया तो न्याय शब्द में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ से देख लीजिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये 3 चीज़ें इसमें जुड़ी हुई है। न्याय होगा और न्याय के अंदर बुझेगी न्याय में क्या समावेश है, तो आपको बताना होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चीज़ें समावेश है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। दूसरा शब्द स्वतंत्रता है। तो किन किन चीज़ों में स्वतंत्रता रहेगी? विचारों में, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी किसी के भी साथ में दोस्तों अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है। तो अभिव्यक्ति की, और विश्वास, किसी में भी कोई भी व्यक्ति, यहाँ धर्म की बात हुई है तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को कभी भी किसी भी टाइम कभी भी मान सकता है, वो आज़ाद है। भगवान प्रतिमा लगाकर उसका स्मरण कर सकता है, बिना प्रतिमा के स्मरण कर सकता है, ऐसे अपना विश्वास कायम रख सकता है, या फिर न भी रखे, वो उसके ऊपर है। उपासना की स्वतंत्रता है। आगे देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। सभी देश के जो नागरिक हैं जो अवसर के समान अवसर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को 2 बार अवसर दिए जाए, किसी को 3 बार अवसर दिए जाए। हाँ, पर कुछ खास शर्तों के साथ, कोई SC ST है या महिला है या फिर किसी अन्य कारणों के साथ उनको के साथ प्रावधानों के साथ अवसर की असमानताएं हो सकती, लेकिन सभी आम नागरिकों के लिए अवसर की समानता रहेगी दोस्तों। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा मतलब कि गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। ये देखिए, ये क्या लिखा गया दोस्तों? अंगीकृत अधिनियमित। तो ये चीज़ें इसमें दिखाई दे रही होगी आपको, ये साफ लिखा गया अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। कब किया गया है? 26 नवंबर 1949। और इसी दिन को हम क्या बनाते हैं? विधि दिवस के रूप में हम बनाते हैं। तो ये चीज़ें मैं पहले बार समझा देता हूँ, फिर वो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो हम बोर्ड पर करेंगे। और दोस्तों अब हम थोड़े ही दिनों में आपके एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, उस पर हम सभी PDF फाइल वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे आपके लिए। तो आप ऐसा चाहते हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा एक पुराना चैनल था जो डिलीट हो गया था दोस्तों। तो दोस्तों आगे की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। कब हुआ? तो कई बार डेट न देकर उसमें यह भी दे देता है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को, ये चीज़ भी दे देता है।
तो आप इसे भी स्वीकार करें, क्योंकि ये तो कभी एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो क्वेश्चन पुलिस की एग्ज़ाम होती है, 10+2 तक का क्वेश्चन पूछा जाता है, उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांस है। थोड़ी सी आप एग्ज़ाम देख लीजिए, एसएससी 10+2 के अलावा जो एग्ज़ाम ग्रेजुएशन लेवल पर एसएससी की, एमटीएस वगैरह जो सीजीएल की है, या यूपीएससी वगैरह और सीटेट वगैरह, ऐसे में इस क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो इतना हो गया है। अब तो हमारे संविधान के बारे में, प्रस्तावना के बारे में, उद्देश्य का भी कहा जाता है। प्रस्तावना को एक छोटा सा रूप के अंदर और लिख के मैं अभी आपके सामने दिखा देता हूँ, तो आप उसको याद ज़रूर रखें। तो वो इतनी बड़ी चीज़ न याद रखकर आप शॉर्ट में 5 चीज़ें याद रख लें, आपका काम हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों प्रस्तावना के बारे में बात कर रहे थे हम। तो प्रस्तावना के तो ये चीज़ हो गई हमारी, क्योंकि रात के लगभग 10 बज चुके हैं। क्लास अब बना रहा हूँ दोस्तों आपके लिए, क्योंकि दिन में और वर्क वगैरह आपके लिए करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम क्लास से लेट बनाते हैं। स्रोत हाँ दोस्तों, तो मैं बात करता प्रस्तावना के मुख्य तत्व। तो आपको पूरी याद न करने की बजाय आप शॉर्ट में आप याद कर सकते हो। इसके लिए छोटी सी ट्रिक लेके आया हूँ। तो आप इधर स्रोत है, शासन का स्वरूप है, उद्देश्य है, दिनांक है। बस ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी होगी और इसी में आपका काम हो जाएगा। और ज़्यादा आपको इसमें बर्डन नहीं है, ज़्यादा खास क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते अगर इस हाँ दोस्तों, तो बात चल रही थी उद्देश्य की। उद्देश्य प्रस्ताव जो जे.एल. नेहरू ने पेश किए थे 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को आपको पता होगा, मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि द्वितीय बैठक उसमें बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को जे.एल. नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावित पेश किया और भारतीय संविधान सभा ने 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से इसको पारित कर दिया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब हुए, ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका उत्तर रहेगा 22 जनवरी 1946, नहीं कि 13 दिसंबर 1946 कर देगा। ध्यान रखना, ये माइनर मिस्टेक नहीं करके आनी है हमें दोस्तों। तो आगे की बात करते हैं। हाँ दोस्तों, कुछ विद्वानों के कथन हैं, वो उनके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो 2-3 कथन सामने निकल के आते हैं। M.V. पालवाली और ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों। K.M. मुंशी ने राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। नाना पालिकीवाल ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। क्या कहा है? परिचय पत्र कहा है। तो अब बात आती है कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन एक बार किया गया है, और भारत शब्द है उसका 2 बार जिक्र हुआ है। आपने देख लिया होगा, प्रस्तावना खोल के देखो, हम भारत के लोग, इसके आगे भी एक बार तो लिखा हुआ है। तो 2 बार भारत शब्द यूज कितनी बार हुआ है? 2 बार, ये ध्यान रखिए, 2 बार हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ध्यान रखें। और आगे की बात यह है कि प्रस्तावना को संविधान ने स्वीकारा कब है? अंतिम बार लास्ट में इसको स्वीकार किया गया है, इसमें जो त्रुटि वगैरह दूर करके, लेकिन मूल ढांचे को बिना संशोधित किए हुए। तो इसमें 2 वाद आते हैं। तो दोस्तों, एक
वाद आता है बेरुवारीवाद, जो 1960 के अंदर आता है। इसने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान का अंग नहीं माना है। उसके बाद में दूसरा एक वाद आता है केशवानंदी भारतवाद, 1973 के अंदर। इसने प्रस्तावना को सही माना है, भारतीय संविधान का अंग है। तो ऐसे करके हम तीनों सब चीज़ों पर चर्चा हो गई है हमारी। और एक क्वेश्चन और रहता है कि 42वां संविधान, 42वां संविधान संशोधन 1976। ये क्वेश्चन आपके बार इतनी बार रिपीट होगा कि आपको बिना याद हुए भी आप सपने में बोलोगे। 42वां संविधान 1976। तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो मेरे द्वारा आपको पढ़ाई गई क्लास समझ में आई होगी, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी जितनी समझ में आई उसके लिए आपको बहुत बहुत, जितनी देर आपने हमें समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करूँगा कि अगला वीडियो जल्दी ही मैं लेकर आऊँ। इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और कैसे बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जाए। जय हिंद, जय भारत। और नहीं, लास्ट में जाते जाते आपको चैनल को ज्वाइन कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।